फ्रीडम अच्छा। चला जाता है, ऐसा मुझे लगता है। ओहो, अच्छा अच्छा, तो फिर नो इट्स ओके, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड नाउ, नो प्रॉब्लम। ओके। ओके। हाँ, क्योंकि और आपका ऐसा, एक्सप्लेनेशन है हाँ एक्सेप्शनल ना, तो सुनने से नहीं नहीं, और आप ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी। सुनोगे ना तो बहुत जगह सब जगह मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप नहीं जितनी नहीं, बार पढ़ोगे ना उसमें नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, ऐसी दैट इज मोक्ष ट्रू, प्रकाश आई की एग्री टू दैट। ये है। लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन है ना, देखिए प्रिया जी का भी बहुत बहुत ही बढ़िया है, बट आप हर चीज में रुक के एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि तो उनको टाइम का भी ये है ना, कवर अप करना है पोर्शन वगैरह उनको, मैम को तो। यस यस, ऑल यस, सब कुछ या, सब कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर आस्किंग उन्होंने मोर देन व्हाट, द्रव्य कर्म, आस्किंग यू मोर। नो 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 प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म सब कुछ उन्होंने कवर कर लिया, और क्या स्वरूप हमारा प्रकट हुआ है उसके, और हमको क्या फायदा है ये तो उन्होंने कर लिया। इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें अपना द्रव्य क्या है जो उन्होंने प्रकट किया वही हम है, हमको वो रीच करना है, वो हमारा एम है, मिशन है। तो वो हमको पता चल गया। उन्होंने जो जहाँ पर छोड़ दिया वो हमारा नहीं है, ये भी पता चल गया। वो पर द्रव्य है, वो राग द्वेष मोह शरीर आदि कुछ लेकर नहीं गए, मतलब वो परद्रव्य है। समझा। औपाधिक भाव यानी कि कर्म से जनित होने वाले भाव, वो हमारा स्वभाव भाव नहीं है। औपाधिक भाव को ऑपोजिट स्वभाव भाव, इसके लिए दोनों साथ में दिया हुआ है। औपाधिक भाव और स्वभाव भाव का विज्ञान होता है। विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान होता है, ठीक है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। मतलब वही कि हमको उनके जैसा बनना है, ये हमको मालूम पड़ता है। इसीलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृत्य कृत्य हुए हैं, कृत्य कृत्य मतलब क्या, ये तो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा वर्ड। हाँ बोलिए करने अंजलि जी। सब हाँ, सब जो भी काम करने योग्य करते है हैं। वो सब कर दिया, ऐसा। तो अभी कुछ नहीं करना बाकी रह गया है, तो हमने सब कुछ भोग लिया जो भोगना था इत्यादि। बेसिकली इसका मतलब है उन्होंने संसार का स्वरूप समझ लिया है, यहाँ कुछ करने जैसा नहीं है। इसीलिए हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। ऐसा नहीं है कि हम राजा नहीं बने, हम चक्रवर्ती नहीं बने, बन जाएंगे तो कृत्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्वरूप समझने की वजह से उनको उससे वैराग हो गया है कि ये कुछ भी एक्चुअली कुछ भी उसका मतलब नहीं है, एक्चुअली सब कुछ निसार नीरस है, ऐसा। ठीक है, जो सारभूत है वो सिर्फ यही है, सिद्ध दशा। इसीलिए ऐसा ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ठीक है, ऐसे निष्पन्न हुए श्री सिद्ध भगवान हैं, और उनको हमारा नमस्कार हो। ठीक है, तो अभी अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप हमने देख लिया है। अभी हम आचार्य, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप देखेंगे। ठीक है, अब आचार्य, उपाध्याय, साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में उस शुद्ध उपयोग द्वारा अपने को आप स्वरूप अनुभव करते हैं। अभी इतना ही लेते हैं क्योंकि सेंटेंस बहुत, ये पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस ही है। ठीक है, तो जो विरागी होकर मतलब उनको वैराग हो गया है, पूरे जो भी कुछ भी जो भी भोग वगैरह आदि है, संयोग है, उनसे हमको वैराग हो गया है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है उनको। इसलिए उन्होंने क्या किया, समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया। तो पहले तो विराग होना यानी कि पहले अपना स्वभाव क्या है वो पता चलना, जैसे सम्यक दर्शन होना। उसके बाद में अपने आप सब कुछ छूट जाता है, तो पूरा परिग्रह वगैरह जो भी है वो छूट जाता है। उसके बाद में साधना शुरू होती है, तो उसमें क्या आएगा, मुनि धर्म, शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म। देखिए वो कैसा फ्लो उन्होंने इतना बढ़िया लिखा है उसमें। तो शुद्ध उपयोग रूप उन्होंने क्यों किया है, यानी कि हम भावलिंगी मुनि की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑलरेडी उन्होंने इंडिकेशन दिया है यहाँ पर उसको। ठीक है, मुनि धर्म अंगीकार करके फिर अंतरंग में उस शुद्ध उपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करना, यहाँ पर उनकी साधना शुरू होती है। पांचवा, इसमें सब कुछ कवर हो गया, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां गुणस्थान तक अभी। ठीक है, फिर पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते हैं। तो ये तो अभी नास्ति से हो गया। अगर जो है पहले अस्थि से लिया कि अपने में रहते हैं, मतलब क्या है, तो पर बुद्धि में उनको कोई अभी अहम बुद्धि नहीं है। ठीक है, अपने ज्ञानादि स्वभाव ही को अपना मानते हैं। तो किसको अपना मानेंगे, अभी हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। पर भावों मैम, में आचार्य छठे गुणस्थान में आते हैं क्या? हाँ, सभी साधु है ना, सभी साधु छठे गुणस्थान में होते हैं। आचार्य उपाध्याय हो चाहे साधु हो, सभी को मुनि कहा जाएगा। आचार्य उपाध्याय उनकी जो लौकिक मतलब लौकिक नहीं, उनके जो संघ रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको लेकर वो स्पेसिफिक नाम दिए हैं।
वैसे सब मुनि ही है, बेस में सभी मुनि है, सभी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, क्योंकि लेकिन आचार्यों के 36 लिखे हैं मूल गुण जो 28 से अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक मुनि धर्म नहीं पालते हैं, उनका मेन जो है ना वो बेसिक मुनि धर्म ही पालना है। लेकिन जो उससे वो पालते हुए भी, वो करते हुए भी एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ उनमें कुछ क्वालिटीज देखी जाती है, उसकी वजह से उनको ये संघ के थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, ठीक है। बट दैट डज नॉट बिकम देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले अपना काम करो, फिर बाद में बाकी का जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। सभी का छठा गुणस्थान है सब मुनियों का। पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते हैं तो है, परंतु जानते तो है परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि हम अपने आत्मा में जाएंगे, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, यानी कि हमारे ज्ञान में सब चीजें आनी ही वाली ही है। सिर्फ हमको क्या करना है, उसमें अपना मेरा है, तेरा है, अच्छा है, बुरा है, ये करना छोड़ना है। इष्ट अनिष्ट यानी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं। उसका जो स्वभाव है उसको उस रूप ही जानना। अगर ये मलमूत्र है तो ये मलमूत्र का स्वभाव ये है, गंदा है, बुरा है, कुछ नहीं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये इसका स्वभाव है करके, ठीक है। ये सोना है तो ये सोने का स्वभाव है, संसार इसको इष्ट मानता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी उसको उनमें उसको कोई राग द्वेष नहीं है, ठीक है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे करते हैं। तो अभी ये तो बाहर के संयोगों की बात की कि ये इष्ट नहीं है, अनिष्ट नहीं है, इसमें राग नहीं है, ये द्वेष नहीं है। ये अपने शरीर में भी नहीं करते हैं इष्ट अनिष्ट। तो कितनी स्टोरियां हमको प्रथमान योग में मिलती है ना, कि मुनिराज को स्वयं को कितनी बार कोढ़ वगैरह ऐसी बीमारियां हुई है, लेकिन उन्होंने, और उनके पास स्वयं के पास में ऐसी विद्या भी थी कि वो एक छू भी ले, कुछ कर ले तो वो ठीक हो जाएगी ऐसी। लेकिन उन्होंने कभी अपने शरीर को अपना माना ही नहीं ना। ये परद्रव्य है तो उसका जो हो रहा है परिणमन अलग है। मैं आत्मा हूं, मेरा परिणमन हो रहा है अलग है। जब ये भाव प्रकट होगा तो ही आगे चल चल के समाधि मरण तक जाएगा। क्योंकि सी समाज जब मरण होता है तो दो चीजें होती है बराबर। एक तो ये देह छूट रहा है, साइमल्टेनियसली हम कहीं जा रहे हैं बराबर। हम अभी तक क्या करते आए हैं, जो छूट रहा है उसमें उपयोग लगाते आए हैं पूरा टाइम। ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, इधर दर्द हो रहा है। अभी हमको उपयोग टर्न करना है। जो छूट रहा है वो मेरा था ही नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं मुक्त हो रहा हूँ। दिस इज द ग्रेट ब्लेसिंग दैट वी हैव, कि ये उपयोग को हम टर्न कर सकते हैं यहाँ से वहां पर। तो सिर्फ हमारा ध्यान, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये जो छूट रहा है वो मेरा था ही नहीं। तो वो प्रैक्टिस है, ये वो प्रैक्टिस एंड तक मुनिराज ले जाते हैं, तब समाधि मरण होती है वो। तो ये प्रैक्टिस हमको पहले तो ज्ञान से शुरू होगी कि मैं आत्मा हूँ, सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं। फिर उसके साथ में जो व्रत आदि धीरे धीरे वो अपने आप आएंगे, सहजता से आएंगे। ऐसा नहीं है मैं अपने आप में रहूंगा तो मुझे बाहर से अपने आप कटता चला जाऊंगा ना। तो वो अपने आप व्रत नियम संयम भाव आते ही आते हैं। छठे गुणस्थान में इतना वैराग आ जाता है कि मुझे ये संसारी जीवन जीना ही नहीं है करके। और क्या करना है फिर, जीना नहीं है तो क्या करना है, अपने आत्मा में रहने की प्रैक्टिस करनी है। मैं ये हूँ। अभी तक हम क्या बोल रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति आनी है कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं आत्मा की तरह ही सोच रहा हूँ, ये बाहर मैं नहीं हूँ। मतलब उससे इतना भेद विज्ञान इस लेवल का हो जाना चाहिए। तभी ऐसी स्टोरीज हम पढ़ते हैं कि मुनिराज खड़े हैं, उनको वो सियार आदि खा रहे हैं और वहां से हिले भी नहीं, जिंदा खा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना भेद विज्ञान। और ये कैपेसिटी हमारे अंदर है। सोचो क्या कैपेसिटी है ह्यूमन फॉर्म में सिद्ध बनने के लिए जो निकल पड़े हैं ऐसा। व्हाट इज देयर कैपेसिटी कि सामने कोई जानवर खा रहा है तो भी वो उसके बारे में केयर नहीं करते कि मैं हुई नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है ऐसा। दिस इज द लेवल दैट वी कैन अचीव व्हेनेवर। तैयारी तो शुरू कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो तो ये क्या दर्द तो होता ही है ना, बट फिर भी हाँ दर्द होता है, लेकिन ट्रेनिंग इतनी हो गई है कि ये मैं हूँ ही नहीं। तो दैट्स दर्द व्हाट आई एम मालूम सेइंग नहीं कि जो पड़ता है। उपयोग है ना वो एक ब्लेसिंग है विच वी कैन टर्न इनवर्ड्स और लेट इट, उसकी तरफ ध्यान दो या नहीं दो। कितनी बार हमको लग जाता है, बाद में पता चलता है जब दर्द होता है ऐसा ऐसा कुछ हो गया तो अरे मेरे को यहाँ लगा था, जब लगा था तब ध्यान नहीं गया। होता है ना कितनी बार। कितनी बार हम टीवी देख रहे हैं, बाहर कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि हमारा उपयोग वहां पर है। दैट वन फोकस विच वी आर, अगर उस तरफ ध्यान गया तो वो दर्द का एहसास है, उस तरफ ध्यान नहीं गया तो आप इसको इग्नोर करने की आप में पावर है। ऑफ कोर्स जो मोक्ष जा रहे हैं उनका शरीर भी अलग लेवल का होता है, लेकिन ऐसा वही। नहीं है। प्रैक्टिस तो यहीं से शुरू होती है। एटलीस्ट माइंड को ट्रेन करो, दिस इज माई कैपेसिटी करके, ठीक है। तो ये या शरीर की अवस्थाएं जो होती है
उसके बारे में भी वो केयर नहीं करते, उसमें सुख दुख मानते ही नहीं है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर श्रद्धा अल्टीमेटली, ठीक है। तो अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे करते हैं, खींच खींच के जबरदस्ती उन्होंने 10 उपास किए, मैं 12 कर लूं, ऐसा नहीं भाव होता है। जब तक मैं आत्मा में रहूंगा, मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है, तो मैंने हम खाते हैं, हमारा मन भरा के नहीं भरा रहे, आज मीठा रह गया, आज खट्टा रह गया, आज ये रह गया। वो खाते हैं कि मेरा शरीर का काम चलता रहे, बस उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इतना मैं खाऊंगा तो मेरा इतना दिनों का जो भी व्रत आदि है, जो भी है, मैं अपने आत्मा में ज्यादा रह सकता हूँ, उस हिसाब से खाते हैं शुद्ध, और उतना ही। और ऐसा कि खाना देने वाले या श्रावक के आहार देने वाले के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं पड़े कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो उनकी खींच कर कोई अपना कोई काम नहीं करते हैं वो। उपयोग तो बहुत ही उपयोग को भी बहुत नहीं भ्रमाते हैं, इधर उधर अपना दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान, अपने ग्रंथ पढ़ना, उपदेश देना, इतना ही काम करते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से देखो हर अंतर मुहूर्त में छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं मुनिराज, बराबर। सातवें सातवें गुणस्थान में होते हैं तब अपनी आत्मा में जाते हैं शुद्ध शुद्ध उपयोग में, और जब बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, बाकी का जो काम उनका आहार विहार निहार ये सब जो काम है वो, और फिर अपना जो स्वाध्याय करना है, उपदेश देना है, ये उनके छठे गुणस्थान में होता है, मतलब आत्मा से बाहर जब उनका उपयोग बाहर है। फिर बाद में हर गुणस्थान, मतलब आपसे बात करते करते भी उनको ये भूल नहीं पाते हैं मैं आत्मा हूं करके, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर आना अच्छा नहीं लगता है, ऐसी स्थिति हो जाती है उनकी, ठीक है। फिर उससे जो शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन है उसमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हेय जानकर दूर करना चाहते हैं। मतलब वो जो भी बाहर का काम कर रहे हैं उसमें भी जानते हैं कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, अभी मेरे आत्मा में नहीं रह पा रहा हूँ इतना देर तक, तो मुझे बेस्ट तो यही करना है कि स्वाध्याय करूँ और अपनी और तैयारी करूँ, ऐसा। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से, अब उनके तीव्र कषाय होते ही नहीं ना, स्वंजलन कषाय होती है उनके, जो मोहनीय कर्म की जो चारित्र मोहनी की जो 4th लेवल वाली होती है ना, वो वाली होती है उनकी जो कषाय होती है। तो वो तीव्र नहीं होती है, वो स्वंजलन मतलब जिसके साथ साथ में उनका चारित्र का पालन हो सकता है। तो वो कषाय का अभाव, बाकी सब तीनों कषाय का अभाव होने से हिंसा आदि रूप अशुभ योग, अशुभ उपयोग तो उनके होता नहीं है, परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहता, तो भी जो शुभ भाव आते हैं उसमें ये सब करते हैं। दर्शन भी के भी भाव आते हैं उनको, भगवान के वगैरह, और ये सब आते हैं, दूसरों के कल्याण करने की भी भाव आते हैं, तो उपदेश देते हैं, ऐसा। ऐसी अंतरंग दशा होने पर बाह्य में दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। ये अभी डिस्क्राइब किया कैसे होते हैं मुनि, अंतर में उनकी दशा कैसी होती है, और बाहर में जो दिगंबर सौम्य एकदम शांत स्वभाव होता है, शरीर का संवरना आदि विक्रियाओं से रहित होते हैं। उनका तो स्नान, अदंत वदन, यही सब उनके 28 मूल गुण में है, ना नहाते हैं, ना ब्रश करने का भाव आता है, ना कुछ। वन खंडादि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिसहों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा, ये सब 22 परिसर वगैरह सब है, लिस्ट है पूरा, आप देख सकते हो, आप कहीं पे भी, वो तो आप गूगल भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत कुछ आता है। जो बाहर के हम जो परिसर समझते हैं, ठंड ठंड, ये किसी ने कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी भूख लगती है, कभी स्त्री सामने आती है, आदि बहुत सारे ऐसे परिसर है। तो उसको एक्चुअली यहाँ सहन करते लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम परिसर जय करना बोलते हैं, मतलब सहन नहीं करते, उसको जीतते हैं वो लोग तो, ठीक है, बर्दाश्त नहीं करते हैं उसको, अपने ज्ञान से जीतते हैं, ठीक है। फिर 12 प्रकार के तप को करते हैं, जिसमें 6 तो अंतरंग है और 6 बाह्य तप है। फिर कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी ध्यान ले लेते हैं और हिलते ही नहीं है। पता नहीं, देखा नहीं। फिर कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी, शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार, ये सब बाहर जब वो आते हैं अपनी आत्मा से, तो क्या क्या करते हैं, ये मूल गुणों का पालन जो बाहरिंग में दिखाई देता है, वे भी छठे गुलस्तान में होता है, ये सब जो है केशलोच करना है उनको। और जो भी आप आत्मा में होंगे तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, आपका उपयोग उधर हो तो आप बाहर कुछ करेंगे ही नहीं, बाहर में जो भी करते हैं वो यही इनका लिमिटेशन है। अगर वो विहार भी करते हैं, कहीं से कहीं जाते हैं, तो सिर्फ इसके लिए कि उनको एक जगह रहना नहीं चाहिए, जो भी हो जाता है, एक तो कि वहां के समाज पे भार नहीं पड़ता है, दूसरा उनका भी किसी से मोह राग द्वेष, मतलब राग द्वेष नहीं होता है वहां के रहने वालों से वगैरह, तो वो अपना मूवमेंट पे रहते हैं वगैरह, और फिर सबको कल्याण का जो उपदेश देंगे उसका फायदा भी हो करके वो मूव करते रहते हैं, वो सब, ये सब कुछ छठे गुणस्थान में होता है। चलते चलते कितनी ही अंतर मुहूर्त में वो बार बार अपने आत्मा में चले जाते हैं, ठीक है।
फिर ऐसे जैन मुनि हैं, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। ठीक है। आचार्य का स्वरूप, अभी स्पेसिफिकली ये सब मुनि का बेस है, चाहे वो आचार्य हो, चाहे साधु हो, और चाहे उपाध्याय हो, तीनों का। अभी आचार्य का इसमें क्या और स्पेसिफिक काम है, रोल है, वो बता रहे हैं। उनमें जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की अधिकता से, तो उनमें ये जो तीन रत्नत्रय है उसमें ज्यादा शुद्धि है। अधिकता मतलब थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा शुद्धि से पालन कर सकते हैं। वो प्रधान पद प्राप्त करते हैं संघ के। उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होता है ज्यादा, जो आचार्य होते हैं ना उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होता है। तो वो संघ के नायक हुए हैं, तो वो सबको डायरेक्शन दे सकते हैं अपने संघ को कि आपको क्या पालन करना है। आपने ये दोष किए हैं अगर, तो आपको उसके बारे में जो भी प्रायश्चित देना होता है, दीक्षा देने देने का काम वगैरह होता है संघ में, ये सब आचार्य करते हैं। तो जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प, देखो इनका मेन काम क्या है, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न होना, यानी कि जो मुनि धर्म है वही मेन काम है उनका। जो कदाचित धर्म के लोभी, हमको कह रहे हैं धर्म के लोभी अन्य जीव याचक को देखकर, हम जब याचना करते हैं कि हमें कुछ बताओ धर्म के बारे में वगैरह, हम हमारे को फिर उनको देखकर वो राग अंश के उदय से, जो भी थोड़ा संजलन राग है उनमें, करुणा से, यानी कि हमारे पे दया भाव रखते हैं कि इनको भी मोक्ष का मार्ग पता चले, कल्याण का मार्ग क्या है पता चले, इसके लिए वो धर्म उपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं, और जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ठीक है। उनको जज नहीं करते हैं, उनको प्रायश्चित देते हैं। और छोटे छोटे दोष होते हैं मुनिराजों में, अब उनके लेवल पे अपने से दोष तो होते नहीं है ऑब्वियसली, उनके बहुत छोटे होते हैं, यहाँ भाव भटक गया, वहां ये हो गया, कहीं भोजन में कहीं ज्यादा आत्मा की रुचि लग गई वगैरह, तो वो भी उनको प्रायश्चित करना पड़ता है उसके लिए भी। ठीक है। ऐसे आचरण आचराने वाले आचार्य होते हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। तो इनके मूल गुण भी 36 होते हैं, और उनमें पहले तो 5 आचार्य होते हैं, तो उसकी मुख्यता से भी इनको आचार्य कहते हैं। ठीक है। उपाध्याय का स्वरूप, अभी जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं होकर, अभी उपाध्याय जो है वो हम लोग जो जनरली टीचर्स को कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी अपेक्षा से कहा गया कि जो जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, जो वो टीचिंग कराते हैं संघ को, तथा जो समस्त शास्त्रों के प्रयोजन भूत जानकर, मतलब अर्थ जानकर एकाग्र होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी मेनली यही कहा गया है कि पहले तो अपना कार्य करते हैं, मुनि धर्म अपना पालते हैं, फिर वो पढ़कर भी जब उनको राग बुद्धि आती है तो खुद भी पढ़ते हैं, और संघ में अन्य मुनियों को भी पढ़ाते हैं। वो सब प्रॉपर अर्थ के सहित शास्त्रों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले, समीपवर्ती भव्य मतलब जिनका मोक्ष नजदीक है, ऐसा। ठीक है। अध्ययन कराने वाले उपाध्याय है, उनको हमारा नमस्कार हो। फिर साधु का स्वरूप, अभी ये पंच परमेष्टि में लास्ट परमेष्टि है। पुनश्च इन दो पद, अभी बाकी मुनि संघ में अभी समझो एक उपाध्याय हो गए, एक आचार्य हो गए, तो बाकी जो भी साधु बचे हैं, तो मतलब ये 2 पदवी के धारक के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक है तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, ऐसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं है, वो भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं, और बाह्य में उनके साधनभूत तपशरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, तथा कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो मुनि संघ में रहते हैं लेकिन जो आचार्य नहीं है और जो उपाध्याय नहीं है, पर मुनि धर्म का पूरा पालन करते हैं, यानी कि अपने आत्मा में रहने का, बाकी किसी में समता भाव धारण करने का, इष्ट अनिष्ट नहीं मानना मतलब सामायिक में रहना, समता में रहना, और अपने उपयोग को साधते हैं, मतलब यही कि अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, और बाह्य में उनके साधन जो भी तपस्या, जो भी उनके बाकी के 28 मूल गुण है वो क्रियाओं को करते हैं, वो होते हैं साधु। ठीक है। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक को साधु, उनको हमारा नमस्कार हो। फिर अभी उनका पूज्यत्व का कारण, ये तो उन्होंने बता दिया कि हमारे 5 परमेष्टि है, जो जैन धर्म में हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, वो 5 लोगों का स्वरूप क्या है। अभी वो अर्यंत सिद्धाचार्य पार्ट कवर हो गया, लेकिन नमो क्यों बोल रहे हैं, नमस्कार क्यों कर रहे हैं, वो पूजनीय क्यों है, तो अभी वो बता रहे हैं वो पूज्यता का कारण क्यों है। तो वो हर एक जो भी उन्होंने बोला उसको ब्रेक करके आपको पहले प्रूफ से बताएंगे ऐसे। ठीक है। इस प्रकार इन अरहंत आदि का स्वरूप है जो ऊपर बताया अभी। ठीक है। वह वीतराग विज्ञानमय है, उसी के द्वारा
अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं। तो ये जो वीतराग विज्ञान से ही अपने आप को उन्होंने मुक्त किया है, इसीलिए वो महान हुए हैं। ठीक, स्तुति योग्य हुए हैं और महान हुए हैं, क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से वो ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से वो ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। तो जिसमें राग द्वेष कम हो और ज्ञान ज्यादा हो तो वो हमारे लिए स्तुति योग्य है, और जिसमें राग द्वेष ज्यादा हो और ज्ञान कम हो तो वो हमारे लिए निंदा योग्य है। तो अरहंत आदि अभी जो है, अरहंत तो केवल ज्ञानी हो गए और राग द्वेष 0 हो गया, तो वो सबसे ज्यादा पूजनीय हो गए ना। तो वो कैलिबर ये बता रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा पूजनीय हो गए अभी अपने लिए। ठीक है, तो वहां अरहंत और सिद्धों के तो संपूर्ण राग आदि की हीनता हो गई। हीनता मतलब यहाँ पर कम होते होते 0 हो गया है, और जो ज्ञान है, ज्ञान की विशेषता होने पर संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव होता है। मतलब ज्ञान तो बढ़ते 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 100% हो गया है। ठीक है, और आचार्य उपाध्याय अभी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं वही लेवल पे, राग और द्वेष कम कर रहे हैं, उनका भी ज्ञान बढ़ रहा है, तो उस भाव से वो भी पूजनीय हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूज्यता का मेन कारण, 2 कारण बताए हैं, एक राग द्वेष की हीनता और एक ज्ञान आदि की अधिकता। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये जैन धर्म की स्पेशलिटी है। दूसरे धर्म में वो कुछ गुण दे देंगे भगवान, कुछ कर्ज दे देंगे भगवान, हमारा भला करेंगे नहीं करेंगे, वो सब अपेक्षा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, आप 2 जगह से ज्वाइन हो गए क्या मधु जी? हाँ, या नहीं, एक्चुअली आ नहीं रहा था मेरे को ठीक से, अब रिमूव इट। और ज्ञान की अधिकता। ठीक है, तो ये एक मेन में 2 आवाज आ रहा है। कैलिबर्स है। these are 2 main calibers to measure somebody's worthiness of being पूजा करने की जो वर्दीनेस है। ठीक है, फिर ये जो अरहंत आदि पद है, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य पद से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत भाषा में अरहत ऐसा नाम जानना, तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय में से लेकर सिद्ध नाम जानना। तो यहाँ पर सबको पता है ना तीर्थंकर कौन है और केवली क्या है, मतलब कौन से गुणस्थान में होते हैं तीर्थंकर और केवली दोनों? 14 के नहीं, 13th गुणस्थान जो होता है, 13th गुणस्थान वो देखो, तीर्थंकर। 12वें गुणस्थान के एंड में सभी घाती कर्म नष्ट होते हैं और 13वें गुणस्थान में अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। तो उसमें जिनका समोशरण वगैरह बनता है ना, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। और बाकी जिनका समोशरण नहीं होता है, मैंने कहा जिनकी तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है, समोशरण आदि जो हम मंदिर में जिनको विराजमान करते हैं ना, वो तीर्थंकर है। जो हमारे 24 तीर्थंकर है ना, आदिनाथ से लेके महावीर तक, वो तीर्थंकर है। लेकिन बाकी जो उनका समोशरण नहीं बनता है, लेकिन जो 13 गुणस्थान में जाते हैं, उनको हम केवली कहते हैं। ठीक है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उसके अपेक्षा से उनको केवली कहते हैं। ठीक है, और 14वें गुणस्थान में शरीर का त्याग हो जाता है। छोटा सा होता है 14वां गुणस्थान, अ उ रू लू, ऐसा 5 अक्षरों का होता है वो। तो वो उसके बाद में जब शरीर यहाँ रह जाता है और मुक्त अवस्था हो जाती है, उसको हम कहते हैं सिद्ध अवस्था। ठीक है, वो सिद्ध भगवान है। आया ख्याल में? फिर जिनको आचार्य पद हुआ हो, मैम अपन तीर्थंकर, इवन 24 तीर्थंकर भगवान को बोलते हैं ना? हाँ 24 ही तीर्थंकर होते हैं। हाँ, इवन नहीं, ओनली तीर्थंकर, ओनली तीर्थंकर जो हमारे मंदिर में 24 है, उनको ही हर एक कल्पकाल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं, आधे कल्पकाल में। बराबर? अच्छा, हाँ, ओके। अभी हमारी उत्सर्पणी काल चल रहा है तो चतुर्थ काल में, और जब उत्सर्पणी चलेगा तो तीसरे काल में 24 ही होते हैं तीर्थंकर। ठीक है, तो इसकी तो तीर्थंकर पूरी 14 स्टोरी है। गुणस्थान में रहते हैं ना? 13th गुणस्थान, 14वां गुणस्थान तीर्थंकर। बिल्कुल छोटा सा होता है, 5 अक्षर वाला, जिसमें वो शरीर छोड़ के सिद्ध शिला में चले जाते हैं। वो 14वां गुणस्थान इज योग निरोध करते हैं, मतलब अपने शरीर को बस त्यागना ही रहता है। उसमें बहुत छोटा सा काल होता है। 13वें गुणस्थान में सब तीर्थंकर केवली 13वें गुणस्थान में। ठीक है, उसको हम कहते हैं केवली 14वें गुणस्थान को, लेकिन अयोग केवली कहते हैं।
ये सयोग केवली 13वां गुणस्थान है, और अयोग केवली योग किस अपेक्षा से है? मन वचन काय की आत्म प्रदेशों का कंपन होता है मन वचन काय की अपेक्षा से। जो 13th गुणस्थान में है उसमें मन वचन काय है, इसके लिए हम सयोग केवली कहते हैं, और 14th में इसका त्याग हो जाता है, इसके लिए अयोग केवली कहते हैं, और 14th के बाद में सिद्ध अवस्था। ठीक है, आया ख्याल में ना? नाम से ही पता चल जाता है सयोग केवली अयोग केवली ऐसा। ठीक है, केवली बराबर आप कह रहे हैं 13 14 दोनों में केवली है, लेकिन हम जिस अपेक्षा से यहाँ बात कर रहे हैं 13 गुणस्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उपदेश जो होता है वो 13th में ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इनको प्राकृत भाषा में तो अरहंत कहते हैं, संस्कृत में अरहत कहते हैं, ये भी याद रख लेना आप। ठीक है, कहीं कहीं अरहत ओम अरहत नमः ऐसा भी आ जाता है। ठीक है, फिर आचार्य पद हुआ हो, वे संघ में रहे अथवा एकाकी आत्मध्यान करे तथा एकल विहारी हो तथा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी को धारक हो, उन सभी का नाम आचार्य है। कभी आचार्य संघ में भी रहते हैं, कभी संघ छोड़ भी देते हैं, फिर वो आचार्य ही रहते हैं, और सबसे नंबर 1 आचार्य जो है वो गणधर होते हैं। गौतम गणधर थे ना हमारे महावीर स्वामी के टाइम पे, सबसे मेन उनका भी आचार्य पद है। ठीक है, फिर पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद हुआ हो, अभी ऐसा नहीं है कि इनको उपाध्याय बनाए तो बाकी कोई पढ़ा नहीं सकता है या पढ़ नहीं सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आचार्यों ने इनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एक मुनिराज को, जो जिनको ज्ञान की भी विशेषता है, तो उनको वो कहते हैं उपाध्याय। ठीक है, नहीं सुन रहे ऐसे किया। तो ये उपाध्याय नाम पाते हैं। फिर वे पदवी धारक नहीं है, जो पदवी धारक नहीं है, बाकी जो संघ में बाकी बचे हैं वो सब क्या होंगे? वो सर्व मुनि ही है, साधु संघ के धारक है। तो हम जो लोहे सर्व साहुणम बोलते हैं उसमें बाकी सब मुनि आ गए। ठीक है, यहाँ ऐसा नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है? कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों से साधन के साधना से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं सर्व मुनियों के साधारण है। सभी पंचाचार फॉलो करेंगे, सभी पठन पाठन करेंगे, और सभी 28 मूल गुण का भी पालन करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं समझना कि यही करेंगे, इतना पाठ वही करेंगे, ये सभी मुनियों में कॉमन काम है ही उनका। ठीक है, परंतु शब्द नय के से उनका अर्थार्थ वैसे किया जाता है। वो यहाँ पर सम विरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य आदि नाम जानना। अभी बहुत सारे नए होते हैं। नए यानी क्या? देखने की कोई दृष्टि होती है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से उनको ये नाम ऐसे सम विरूढ़ मतलब रूढ़ी में आ गए हैं, ऐसा ट्रेडिशन बन गया है कि ये सब जो काम कर रहे हैं उनको हम आचार्य कहेंगे, ये सब जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं उनको हम उपाध्याय करेंगे। ठीक है, तो उस अपेक्षा से ये मैम नाम दिए हैं। जस्ट वन डाउट हाँ जी, अपन बोलते 24 तीर्थंकर के नाम बोलो, तो फिर 24 तीर्थंकर तो आप बोल रही हैं वो जो तीर्थ स्थापना करते हैं वो अरिहंत है ना, तो फिर 24 तीर्थंकर कैसे आए? ये आदेश्वर और सिद्ध मने ये देखो भगवान। अरिहंत है ना, अरिहंत सभी 13th गुणस्थान वाले जो भी जीव आ जाएंगे उनको सभी को हम अरिहंत कह सकते हैं। क्यों? अरिहंत यानी शत्रुओं का नाश करना। कौन से शत्रुओं का? घाती कर्मों का। उनमें से हर आधे कल्पकाल में 24 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध किया होता है। तो उनकी वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी उनको केवल ज्ञान होगा तब अपने आप समोचरण की रचना होगी, और उसमें ये सब असंख्यात जो भी मनुष्य और जीव आते हैं उनको दिव्य ध्वनि सुनने में आएगी, और उसके आगे वो दिव्य ध्वनि आचार्यों द्वारा वगैरह आगे आगे पास होगी, वो हम तक आएगी शास्त्रों के द्वारा वगैरह। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीर्थ का प्रवर्तन कहते हैं, यानी कि मोक्ष मार्ग का बताना जो है उसको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली तीर्थंकरों की ही होती है। 2 तीर्थंकर एक टाइम पे कभी भी नहीं होते हैं, उनमें काल का गैप होता ही होता है। तो वो जो एक कोड़ाकोड़ी सागर माइनस 42,000 ईयर्स, दैट इज फोर्थ जो हमारे 6 काल होते हैं ना, 6 छठ, अभी हम बोलते हैं ना पंचम काल चल रहा है, तो चौथा काल होता है उसका काल है, उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। और तीर्थंकर अरिहंत भी होते हैं, मतलब तीर्थंकर ने भी तो घातियों कर्मों का नाश किया है, इसलिए सभी तीर्थंकर अरिहंत होते हैं। लेकिन सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते हैं, क्योंकि सभी अरिहंतों ने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध नहीं किया है।
उनके सभी के समोशरण नहीं बनने वाले हैं, वे सभी उपदेश नहीं देंगे। ख्याल में आया आपको? ये थोड़ा 24 बहुत। तीर्थंकर कौन हुए? फिर 24 तीर्थंकर कौन हुए? आदिनाथ, तो आदिनाथ हाँ से लेके महावीर भगवान तक जो हम 24 नाम लेते हैं, हाँ ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, ऐसे, तो ये 24 तीर्थंकर है। ठीक है। हाँ अभी लेकिन अभी मान लो अभी गौतम स्वामी जो है, जिनका गौतम स्वामी का ये हो गया, जब जिस दिन महावीर भगवान का निर्माण हुआ उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, बराबर शाम को। हाँ तो वो क्या बन गए? वो अरिहंत बन गए, तो तीर्थंकर नहीं बने ना, क्योंकि उनका अलग से समोशरण वगैरह नहीं बना। उनके पास तीर्थंकर नाम प्रकृति का उनको उदय नहीं था, लेकिन उन्होंने भी तो दिया ना उपदेश वगैरह। वो हाँ अरिहंत बोल सकते हैं, उनको केवल ज्ञान की अपेक्षा केवली भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको तीर्थंकर नहीं कह सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर को हम अरिहंत भी कह सकते हैं, केवली भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कॉमन सबका फैक्टर है। लेकिन तीर्थंकर इज लाइक अ स्पेसिफिक थिंग दैट ओनली 24 ऑफ देम विल हैव। एक एक प्रकृति होती है नाम कर्म की, जो वो बांधते हैं, 16 भावनाएं, 16 कारण भावनाएं भाकर इतनी विशुद्धि उनमें आ जाती है। आप फिर मधु जी, आपके यहाँ से फिर से मुझे रिक्वेस्ट क्यों आ रहा है एडमिट का? आया ख्याल में रुद्रा जी आपको हाँ थोड़ा हाँ बहुत? अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि अपन आप बोल रही हैं तीर्थंकर, तीर्थ है ना, तीर्थ स्थापन करने वाले, है ना? तो फिर ये कहाँ सिद्ध, कैसे सिद्ध बोल सकते हैं इनको? अरिहंत तीर्थंकर भी और सिद्ध भी कैसे बोल सकते हैं? सिद्ध कहाँ कहा मैंने? सिद्ध तो 14वें गुणस्थान के बाद होते हैं सिद्ध। हाँ जब शरीर छूट जाता है तब सिद्ध होते हैं। अरिहंत, केवली, तीर्थंकर ऐसे कहा, सब 13वें गुणस्थान में है। देखो कॉमनली जो भी 13वें गुणस्थान में जाएगा वो अरिहंत है, बराबर। नमो अरिहंताणम बोलते हैं ना हम लोग। हम्म। 13वें गुणस्थान में जो भी जाएगा वो अरिहंत है। उनमें से 24 लोग ऐसे हैं जो तीर्थ का स्थापन करेंगे, क्योंकि उनके समोशरण आदि बनता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है स्पेसिफिकली, उनको तीर्थंकर कहते हैं। इट्स अ पर वेराइटी ये ऑफ 24 अरिहंत भगवान ओनली। तो मुक्त हो गए ना टोटल? वो अभी मुक्त हुए हैं, लेकिन कभी तीर्थंकर थे ना, हाँ अभी सिद्ध हो गए हैं। अभी सिद्ध हो गए हैं वो, लेकिन तीर्थंकर बने थे ना, तो इसीलिए हम उस अपेक्षा से उनको अभी भी तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन अभी तो डेफिनेटली वो सब सिद्ध हो गए हैं। अभी विदेश क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर विराजमान है ना, इनको तो तीर्थंकर ही कहते हैं अभी। आप कुछ कह रहे हो मधु जी, तो आप म्यूट पे हो। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग कि वर्तमान में जो आने वाले हैं वो 20 हैं। ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ये लास्ट रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग दीदी, हाँ, जो लास्ट रहे हैं ना, अपन उनको ही ध्यान करते हैं। ऐसे तो मंदिर स्वामी को भी क्योंकि क्या करते हैं है अपन। कि अभी जब तक नहीं आएंगे ना नए वाले, तब तक पुराने तीर्थंकर का ही शासनकाल कहा जाता हाँ, है। उस अपेक्षा दैट से इज व्हाट। महावीर भगवान का ही शासनकाल है अभी। फिर जब हाँ, आएंगे पद्मनाभी, जो अभी नर्क में है अभी फिलहाल, राजा श्रेयांश, तब उनका शासनकाल अलग चालू होगा। ठीक है। बीच में धर्म ये का ला- लोप हो जाएगा छठे काल में। वो सब होगा अभी, वो सब हम डिबेट कर रहे हैं अभी। आपको थोड़ा बहुत ख्याल में आया ना? सभी सभी अरिहंत होते हैं 13 गुणस्थान में। उनमें से जो तीर्थ की स्थापना करते हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। हाँ और सिद्ध गुणस्थान अतीत होते हैं, सिद्धों का कोई गुणस्थान नहीं है। ठीक है अभी। हाँ, पर अपने ये 24 महावीर स्वामी से लेकर ये सॉरी आदेश्वर से लेकर महावीर स्वामी तक ये सिद्ध ही है ना? अभी सिद्ध है। लेकिन अभी आप नमोकर, अभी आप 24 तीर्थंकर के नाम लोगे तो किसके लोगे? कौन हो, किसके लोगे बताओ आप? यही माँ आदेश्वर दादा इनका। हाँ, तो अभी हम उनको अभी भी यही कहते हैं ना, तीर्थंकर ही सब कहते हैं। बोलते थे, तो एक नए तीर्थंकर हैं बोलते हैं। भाई। भूत नए गम नए की अपेक्षा से हम उनको कहते हैं कि मतलब जो थे तीर्थंकर, अभी भी हम उनको तीर्थंकर स्वरूप में कहते हैं। लेकिन द फैक्ट तो यही है कि वो अभी सिद्ध बन गए हैं। वो अपेक्षा से आप जब बोलेंगे तो वो सिद्ध है। और तीर्थंकर कौन थे हमारे अभी शासनकाल में? जो भी 24 के नाम आएंगे तो वो उनका ही नाम लिया जाएगा अभी भी, क्योंकि नए नए आए हैं ना अभी। अच्छा, ऐसे। इसलिए ये तो हाँ, गुरु इसलिए से मुक्त हो गए हैं ना? हाँ, मुक्त हो गए, अभी नहीं है वो। अभी जो तीर्थंकर है वो सिमंदर आदि, जो विदेश क्षेत्र में है, वो अभी ठीक। मुक्त नहीं हुए, वे अभी है तीर्थंकर। हाँ
ठीक है, देखिए नीचे आ ही रहा है आपका सब, देखो जो भी पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो उसका समाधान यह है, यहाँ सिद्धों के पहले अरिहंतों को नमस्कार किया है, उसका क्या कारण है तो वो भी बता रहे हैं। अभी सबको बाल भोज से पता है ना, हम क्यों अरिहंतों को नमस्कार करते हैं पहले। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत स्वार्थी है, हमारा काम उन्हीं से निकल रहा है ना, इसलिए हम मस्का पॉलिशिंग उनको पहले करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार करते हैं, वह अपना प्रयोजन सधने में की अपेक्षा से करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा काम उनसे निकल रहा है, वो हमको बता रहे हैं मोक्ष का मार्ग, इसलिए वहां अरहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसीलिए पहले उनको नमस्कार किया है। इस प्रकार अरहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य की सिद्धि होती है, ठीक है, विशेष पुण्य बनता है हमारे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इन अरिहंत आदि को पंच परमेष्टि कहते हैं, क्योंकि अभी ये बता रहे, तो ये 5 है, इसके लिए पंच, और परम इष्ट है हमारे लिए, इष्ट मतलब हमारे लिए प्रयोजन भूत है, हितकारी है, ठीक है, और परम मतलब हमेशा, इसके लिए इनको पंच परमेष्टि कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट होते हैं उसको परमिष्ट कहते हैं। पंच तो हाँ, क्योंकि वो 5 है बराबर, उनका समाहार यानी ग्रुप, समुदाय, इसके लिए वो 5 का ग्रुप है, इसके लिए 5 परम इष्ट, 5 परमेष्टि, ठीक है, ऐसे याद रखने का है। फिर यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के नाम दिए, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपारस, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासु, पूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु और मल्ली, मुनिसु, रत्नमी, नेमी, पार्श्व, वर्धमान नाम के जो धारक है वो 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकों में इंद्रादि के द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। आगे आपका जवाब मृदुला जी, ये सब हो गए हैं और अभी सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन क्योंकि वो हमारे धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं, इसीलिए अभी भी उनको 24 तीर्थंकर के नाम से ही हम जानते हैं, ठीक है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। फिर पुनश्च ये जो है अभी विदेश क्षेत्र के 20 भगवानों का नाम लिया हुआ है, सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं प्रभ, वृषभानन, अनंत वीर्य, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानंद, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमी प्रभु, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर्य नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्र में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है, उनको भी हमारा नमस्कार हो। यद्यपि पंच परमेष्टि पद, हाँ, पंच मेरु संबंधी, 5 मेरु, मतलब ये 2.5 द्वीप है ना, 2.5 द्वीप, उसमें 5 हाँ। मेरु है, और हर एक मेरु के अराउंड में विदेश क्षेत्र है, ऐसे 5 विदेश क्षेत्र भी हो जाते हैं, और हर एक विदेश क्षेत्र में, एक विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर अभी करंटली विराजमान है, तो टोटल 5 में 20 विराजमान है, ऐसे सबके नाम दिए हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया है, ठीक है, मतलब परमेष्टि में हो जाता है, ये सब आ जाते हैं, जो भी ये 24 भी आ गए, लेकिन स्पेसिफिकली इनका रोल अभी है, इसके लिए इनको अलग से नमस्कार किया है, ठीक है। तो त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, अकृत्रिम मतलब त्रिलोक मतलब तीनों लोक में, अकृत्रिम मतलब क्या होता है, जो किसी ने बनाया नहीं, कृत्रिम मतलब बनाया हुआ, और अकृत्रिम मतलब जो अनादि से बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। वैसे मंदिर भी है बहुत सारे, तो अकृत्रिम चैत्यालय बोलते हैं ना हम, वैसे तो वहां पर जितने भी जिन बिंब यानी कि जिनेंद्र भगवान के जितने भी प्रतिमाएं विराजमान है, मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, मतलब मध्य लोक में भी यानी कि हमारे लोक में भी जितने भी कृत्रिम मतलब बनाए हुए चैत्यालय है, चित्त चैत्यालय, उसमें जिन बिंब है यानी कि जिन प्रतिमाएं हैं, जिनके दर्शन आदि से धर्मोपदेश के बिना ही अन्य अपने हित की सिद्धि होती है, जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शन आदि से होती है, वैसी ही होती है, उन जिन बिंब को भी उन्होंने नमस्कार किया है, ठीक है। ये नव देवताओं में आ जाते हैं ना, आप लोगों को किसी को पता है कि नहीं पता नहीं, जो नव देवताओं की पूजा वगैरह होती है उसमें 5 तो परमेष्टि आ जाते हैं, जिन धर्म आता है, जिनागम आता है, और जिन चैत्य चैत्यालय आते हैं, तो ये सब उसमें कृत्रिम चैत्यालय यानी कि जो बनाए हुए हैं, और कृत्रिम चैत्यालय जो बनाए नहीं है, अपने आप ही पहले से है, ऐसे सब कुछ इसमें इंक्लूड आ जाता है ये डाउट, ठीक है।
शिल्पा जी क्या बोले, नौ क्या, नौ? नव देवता में ये 9 आते हैं, उसमें 5 परमेष्ठी है, ठीक है। अच्छा, फिर चैत्य चैत्यालय, यानी चैत्य मतलब जिन बिंब प्रतिमा, चैत्यालय मतलब मंदिर, जिन धर्म और जिनागम यानी कि जिनवाणी, ये 9 होते हैं, ये पूजनीय है हर अपेक्षा से, ठीक है। फिर पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गंधर्व द्वारा रचे गए, अभी आगे वो क्या कर रहे हैं और किसको नमस्कार करेंगे, जिनवाणी को। क्या है वो, जो दिव्य ध्वनि के द्वारा हमको पता चली है, और किसने उसकी रचना की है सूत्रों में, गंधर्वों ने। अंग और प्रकीर्णक, अभी जो ये अंग है, ये जो भी जिनवाणी है वो द्वादशांग, नाम सुना है आप लोगों ने, किसने, द्वादशांग, 12 अंगों में रची गई है, बराबर। तो हम जब बोलते हैं द्वादशांग बोलते हैं, तो इसमें 12 अंग और 14 पूर्व आ जाते हैं। बारह सडनली आ गया 12 अभी। 12 अंग और 14, म्यूट किया जाता है, इनको भी आता नहीं है म्यूट करने। नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली आ नहीं रहा है वो। हाँ गॉट इट। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, हो सॉरी। भी नहीं कुछ रहा, बोलना आप है कर क्या? दीजिए म्यूट। नहीं नहीं, आप 12 म्यूट अंग कर दीजिए, 14, मुझे हो नहीं रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है कोई बात म्यूट। नहीं, आई एम ट्राइंग, यू प्लीज म्यूट मी। 14 क्या? नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। 12 अंग एंड 14 गुणस्थान। 14 पूर्व ऐसा बोलते हैं, तो 12 अंग को हम सबको पूरा द्वादशांग भी बोलते हैं। तो ये अंगों के नाम आपने सुने होंगे ना, आचारांग, सूत्रकृतांग वगैरह, स्थानांग वगैरह, ये सब 12 अंगों के नाम है। और उसके एडिशनल इन्फॉर्म और कुछ भी है जो उस अंगों के बाहर में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन, इसको पूर्व कहते हैं, जो 14 पूर्वों में डिवाइडेड है। उसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन बताने के लिए आपको मुझे पद कितने होते हैं, उसमें कितने पद है, वो सब नहीं बताना है। तो आप ही समझ लो कि अंग और प्रकीर्णक जब कहा है, तो उसमें पूरा द्वादशांग आ गया। जितनी भी इंफॉर्मेशन तो बहुत निकली है दिव्य ध्वनि में, लेकिन जितनी भी गणधर गुथ पाए हैं सूत्रों में, उसको हम ये अंग प्रकीर्णक कहते हैं, नहीं तो द्वादशांग कहते हैं, ठीक है। उनके अनुसार अन्य आचार्य आदि द्वारा रचे गए, फिर जो गणधर ने रचे हैं वो तो ओरली रचे थे, उन्होंने लिखे तो नहीं थे। उसके बाद में इंफॉर्मेशन ओरली पास ऑन हुआ, उसके बाद में हमारे पास धीरे धीरे ग्रंथों में आने लगा, क्योंकि लोग भूलने लगे। तो ये सब जो है जिन वचन, फिर ये जिन वचन कैसे हैं, स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है, ठीक है। स्यादवाद चिन्ह मतलब क्या होता है, किसी को पता है स्यादवाद चिन्ह क्या होता है? व्यवहार और निश्चय से हाँ, अनेकांतवाद। हाँ, साध्यवाद का दूसरा नाम है कथनचित, मतलब कथनचित, जो जिसको अनेकांतवाद भी कहते हैं हम, मतलब सब कुछ न कुछ अपेक्षा से बताया गया हो। स्याद अस्ति, स्याद नस्ति, ऐसे है ना, आपने सुना है सप्तभंगी। तो हर एक चीज जिनवाणी में जो भी लिखी है, वो कोई ना कोई पर्सपेक्टिव से, निश्चय से, व्यवहार से आदि से बताई गई है, तो उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। ये उसमें अन कहा हुआ रूल है, उसको साधवाद चिन्ह कहते हैं। मतलब इट इज अ सिग्नेचर ऑफ जिनवाणी, ऐसा बोलते हैं ना, इसका सिग्नेचर ये है करके। तो जिनवाणी का ये सिग्नेचर है कि इसमें साधवाद का ही कथन होगा। फिर न्याय मार्ग से अविरुद्ध, फिर इसीलिए प्रामाणिक है यानी कि ऑथेंटिक है एकदम। जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसीलिए उपकारी है। फिर इसके लिए उनको हमारा नमस्कार हो। किसको हमने अभी नमस्कार किया यहाँ पर, जिनवाणी को, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे पंच परमेष्ठी हो गया, चैत्य चैत्यालय हो गया, अभी जिनवाणी को नमस्कार किया है। फिर अभी इसके आगे चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, और तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र। अभी यहाँ पर उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इस अपेक्षा से 4 चीजों को और ऐड किया है। द्रव्य की अपेक्षा से चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य लिया है। क्षेत्र की अपेक्षा से तीर्थ क्षेत्र वगैरह को हम नमस्कार कर रहे हैं। फिर काल की अपेक्षा से जो पंच कल्याणक के काल है, कल्याणक काल आदि काल, और भाव की अपेक्षा से रत्नत्रय। तो ये चारों अपेक्षाओं से हम नमस्कार, ये हमारे नमस्कार के योग्य जो भी है, सबको नमस्कार किया नहीं है उन्होंने, सबका लेवल अलग है, तो उस अपेक्षा से नमस्कार करने योग्य है उन्हें तो नमस्कार हो, क्योंकि चैत्यालय को हम नमस्कार करते हैं। और जो नमस्कार करने योग्य नहीं हो, उनको यथा योग्य विनय, ठीक है। जो किंचित विनय करने योग्य है, उनको यथा योग्य विनय, जैसा 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 सिचुएशन है, जैसा जैसा उनका रोल है, वैसे हिसाब से हम उनको वैसा
रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपने इष्टों के सम्मान करके मंगल किया है। अभी तक हमने सिर्फ पंच परमेष्टि का स्वरूप और वो पूज्य क्यों है इतना ही देखा है। ठीक है, अब अरहंत आदि इष्ट कैसे हैं, मुझे लगता है हम ये पार्ट करके अभी आप लोग चाहे तो हम स्टॉप कर सकते हैं फिर, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही करना चाहिए, अनलेस आप यू आर ओके विद गोइंग अहेड। यस, ठीक ठीक है। है, इतना ये वाला कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये पेज। तो अरहंत आदि इष्ट कैसे हैं इसका विचार करते हैं हम अभी। तो मैम, जिसके हमको हमेशा भाव क्या रखना चाहिए, सिद्ध होने का? हाँ, भाव सिद्ध होने का ही रखना चाहिए, भाव सिद्ध होने का ही। तीर्थंकर बनने का भाव रखोगे तो फिर विकल्पों में फंस जाओगे, क्योंकि तीर्थंकर 16 कारण भावना भाने से होता है, फिर वो भी विकल्पों से नहीं भाते, वो तो उनको नेचुरली हो जाता है, वैसा भाव आता है करके। तो हमारा मुक्त होने का ही भाव होना चाहिए हमेशा। पहले तो मैं आत्मा हूँ यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको, शुरुआत तो श्रद्धांत से होगी, फिर तो जैसा जैसा हमारा योग बनेगा वैसे होता ही जाएगा। एक बार श्रद्धांत ठीक हो गया तो बाकी का सब, कहते हैं ना जब पहला घड़ा उल्टा है उसको सीधा कर दो तो बाकी के घड़े अपने आप सीधे हो जाते हैं उसके ऊपर के। पहले हम आत्मा है, हमारा स्वरूप क्या है वो पहचाने, और ये पहचानने के लिए ही पूरा इंफॉर्मेशन एक अस्थि से दिया हुआ है, एक नास्ति से दिया हुआ है। अस्थि से देने के लिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और नास्ति से मतलब आत्मा क्या क्या नहीं है, वो हम आगे आगे और पढ़ेंगे ना तब मालूम पड़ेगा। इसमें बार बार आता है ना संयोग हमारा नहीं है, ये नहीं है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि तो हम क्या है। तो दोनों अपेक्षाओं से ये पूरा डिस्क्रिप्शन ही जिनवाणी है। तो वो हो गया पढ़ के, फिर उसको साथ साथ में ही, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ लो फिर श्रद्धांजलि शुरू करो, तो साथ साथ में श्रद्धांजलि शुरू ही हो जाएगा। जो लिखा है उसको अप्लाई करना चालू कर दोगे तो अपने आप ही सब ठीक होता जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली तो आपको कुछ भी वो रखना ही नहीं है ऐसा इस तरह का मिशन कि मैं तीर्थंकर बनूं या अरिहंत बनूं, हमारे हाथ में है नहीं ना, क्या बनने वाले हैं वो तो आगे हमको पता नहीं है। स्टार्टिंग तो करना है हमको ये भाव से कि हम आत्मा है, और उस हिसाब से हमारा राग द्वेष कैसे कम करना है, शुरुआत वहां से होती है, फिर अपने आप रास्ते खुल जाते हैं वो तो। ठीक है, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। तो अभी बता रहे हैं, हम कहते हैं ये हमारे लिए प्रयोजन भूत है, ऐसा हमने कह दिया, हम अरिहंत को क्यों नमस्कार कर रहे हैं, वो प्रयोजन भूत है। तो प्रयोजन क्या चीज है वो भी बता रहे हैं, वो क्या चीज है कि हमारा सुख उत्पन्न हो जिनके द्वारा, और दुख का विनाश हो, ये प्रयोजन है हमारा उनसे। जिसके द्वारा प्रयोजन की सिद्धि हो वो हमारे लिए इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान को होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का विनाश होता है। ठीक है, अरिहंत आदि द्वारा प्रयोजन की सिद्धि। तो अभी यहाँ पर उन्होंने बता दिया हमारा प्रयोजन सुखी होना है, और अरिहंत द्वारा हमारी प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होती है वो बताते हैं। किस प्रकार सो विचारते हैं। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। तो अभी यहाँ पर 3 प्रकार के परिणाम बताए हमारे आत्मा के, संक्लेश, विशुद्धि और शुद्ध। अभी इन तीनों का डेफिनेशन बताएंगे वो। जो जहां पर तीव्र कषाय होती है राग द्वेष वाली, वो क्या है, संक्लेश परिणाम कहेंगे उसको। जो मंद कषाय रूप होती है उसको विशुद्ध कहेंगे, तथा जो कषाय से रहित होती है जिसमें ना राग है ना द्वेष है, उसको हम शुद्ध परिणाम कहेंगे। ठीक है, वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घाती कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंद होता है। तो जो भी ये घाती कर्म होते हैं ये सब के सब पाप रूप ही होते हैं। कौन से, ये चारों, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय कर्म, ये सब पाप रूप ही होते हैं। तो हम जब भी तीव्र कषाय करेंगे तो ये पाप वाले कर्म ज्यादा बंधेंगे, और जब भी हम मंद वाले शुभ भाव करेंगे जिसमें हमारा राग द्वेष मंद होता है, तो ये वाले जो पाप रूप कर्म है वो कम बनेंगे, बंधेंगे हमको, घाती कर्म। ठीक है, मंद बंद होना यानी कम बंध होना। और विशुद्ध परिणाम करेंगे जब होता है, अभी हमारी दशा में तो नहीं होता है, तो यहाँ पर विशुद्ध परिणाम जब होगा, एकदम शुद्ध, विशुद्ध नहीं मतलब शुद्ध परिणाम होगा, तभी कोई भी बंध नहीं होगा। तो आया ख्याल में, संक्लेश परिणाम से ज्यादा बंध होता है घाती कर्मों का, विशुद्ध परिणाम से कम बंध होता है, और शुद्ध परिणाम से कोई भी बंध नहीं होता है, उनकी निर्जरा होती है इनफैक्ट कर्मों की। आया, अरंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव है वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसीलिए उनको विशुद्ध परिणाम है। विशुद्ध परिणाम क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल दिया है कि जो
अरिहंत की के प्रति हम जो भक्ति भाव करते हैं वगैरह, अभी जिस तरह से हम अभी कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ध्यान करते हैं भगवान का, तो ये सब जो है इसमें हमारे राग द्वेष मंद होते हैं। तो ये है विशुद्ध परिणाम और समस्त कषाय मिटाने का साधन है। इसीलिए ये विशुद्ध परिणाम करते करते ही हम शुद्ध परिणाम की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए ये जो है विशुद्ध परिणाम, ये हमारी कषाय आगे जाके मिटाएगा, तो उसको हम वो शुद्ध परिणाम का कारण है। ठीक है। और ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए हमको प्रेयर करना है। यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि अरहंत आदि से हमारी प्रयोजन सिद्धि कैसे होगी, तो यहाँ पर बताया कि 3 टाइप के परिणाम है, एक विशुद्ध है और एक संकलेश है और एक शुद्ध है। हमारा एम क्या है? शुद्ध परिणाम। उसका रास्ता क्या है? विशुद्ध परिणाम। और वो रास्ते पे चलने का तरीका क्या है? तो ये अरहंत आदि की जो भक्ति भाव है, उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको सुनना, सुनाना आदि, तो ये उसका रास्ता है। इसीलिए हमारी अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि होती है। संकलेश परिणाम टोटली है, या हमको वो करना ही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार अरहंत आदि द्वारा हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। यहाँ स्टॉप करें क्या हम? हाँ, ठीक है। ओके। हाँ? ये अभी विशुद्ध परिणाम के गुण बता देंगी? जी, विशुद्ध परिणाम के गुण बता देंगी? विशुद्ध के शुद्ध के। विशुद्ध। हाँ, विशुद्ध परिणाम जो है वो ये सब जो भगवान की स्तुति होती है, पूजा होती है, स्वाध्याय करते हैं हम वगैरह, उससे क्या होता है अल्टीमेटली इट विल लीड यू टुवर्ड्स शुद्ध परिणाम। तो इसके लिए Yeah. ये हमारे लिए अभी उपादेय है, एक देश उपादेय है। सबसे ज्यादा उपादेय तो क्या है हमारे लिए? शुद्ध परिणाम एकदम। लेकिन उसका रास्ता जो है वो विशुद्ध परिणाम के थ्रू ही होता है। जब हमको ज्ञान होगा उसके बाद में ही हम राग द्वेष दूर कर पाएंगे ना। वो जो ज्ञान का रास्ता है वो विशुद्ध परिणाम के थ्रू जाता है। इसके लिए अभी तो ये एक देश उपादेय है, लेकिन एम हमेशा और शुद्ध परिणाम का रहेगा। ठीक है। हाँ, और संकलेश यानी संसारी विभाव एंड ऑल दैट। हाँ, जो राग द्वेष हम संसार के कायाकल्प जो करते रहते हैं पूरा टाइम, जो वो हाँ, जो भी शुद्ध भाव नहीं करेंगे वो वही होगा, फिर संकलेश ही होगा बाकी सब। ठीक है। चिन्वाणी स्तुति कर ले। धन्यवाद मैम। हाँ, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। Thank you. जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाकी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आप लोगों को कंटिन्यू कभी करना है, ये कल कर सकते हैं क्या आप लोग? लेकिन आफ्टरनून में कर सकते हैं 3 to 5 या ऐसा कुछ। इज इट ओके? ओके। ठीक है। थैंक यू। थैंक जय यू। जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र, थैंक यू शिल्पा जी, थैंक्स अ लॉट, यू वेलकम। चलो। थैंक यू।